अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, इंसान जितना भी फितनों से बचने की कोशिश करता है लेकिन फंस ही जाता है, फितनों में फंस ही जाता है, जितना भी आप कोशिश करें। ठीक है जी, आज 3 लोग हैं, 3 लोगों को दूंगी जवाब और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? पहले शुरुआत किससे करूँ? 3 लोग हैं, 3 कहानियाँ, 3 लोग। चलें जी, पहले जो है, जो रात लाइव लगी है और वो मरियम सिस्टर साहिबा जो हैं, इन्होंने मेरे बारे में बात की कि देखो ना, तुम्हें जो चुल मची थी ना, वो जो चुल तुम्हारी थी ना, तुम बढ़ता से बढ़ता तुमको पैसे देना चाहती थी 3 लाख। ठीक है, और इस तरह से कोई घुमा के बातें कर रही हैं और फिर कहती हैं तुमने किसी से उधार लिए थे, तुमने फिर किसी से उधार लिए थे। वर्दन का शुक्र है अल्लाह जी, मैं बच गई इस लेडी से, मुझे ये फंसा रही थी। और फिर जो है, तुमने किसी से उधार लिए 3 लाख और फिर तुमने लेंटर डलवाया। पहले ये लोग मेरे पे कहते थे इसने फंड लिया, अब इन्होंने कहा कि इसने उधार लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उधार खा गई। यहाँ पे सारे नंगे हो गए हैं वाईटी पे, यहाँ पे सबके कपड़े चीथड़े हो गए हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करते करते। और मैंने अगर किसी से उधार लिया और मैं खा गई और मैंने कहा कि मैंने नहीं देना, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा नौशी छत के कुर्बान जाऊं, तू मेरे पैसे नहीं दे रही और मैं तुझे छोड़ देती हूँ। उसने मुझे नंगा नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना मेरे बाल खींचे। हद है भाई, हद है। वैसे मुझे नंगा करना है करो, लेकिन इतने बड़े बड़े आप झूठ क्यों बोल रही हैं झूठ? अच्छा, यहाँ पे बाकी रही वर्दा की बात। दीदी और मैं जब एक दूसरे पे केस कर रहे थे, उसी दौरान मेरी लाइव लगी थी। मेरी लाइव पे वर्दा आई और उसने कहा दीदी ने तुम्हारे खिलाफ कम्युनिटी चिपकाई है। तो मैंने कहा मैं भी इसके बारे में कार्रवाई करूंगी, मैं भी जवाब दूंगी। तो उस दौरान उसने मुझे लाइव में बोला था, जिसपे कोई 300-400 लोग बैठे थे। उसने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं 2-3 लाख तुम लगा दूंगी, मैं कोई नहीं आपको सपोर्ट कर दूंगी। ये लाइव में बोला, लोगों के सामने बोला। और मैंने उसे कहा ना 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 ना, आपने बोल दिया, ये आपका बहुत बड़ापन है, मुझे आपके पैसों की नहीं जरूरत, ये आप अपने पास रखें। आपका बहुत एहसान है कि आपने खाली इस मुश्किल टाइम में मुझे बोल तो दिया, वरना यहाँ पे कौन किसी को पूछता है। तो यहाँ पे बात हो गई खत्म। अच्छा, बाकी रही मेरे इस प्लॉट के हवाले से ना बड़ा बोला जाता है, जो कि मैंने लिया था 2000 आई थिंक 19-20 में लिया था ये प्लॉट मैंने। ठीक है, और जब मैंने ये प्लॉट लिया था तो उस दौरान मैंने नीयें भी करवाई थी। मैंने बेचा था अपना डबल स्टोरी 7 मरला मकान, जो कि मेरा ये वाला है। कौन सा है? ये वाला, ये बेचा है मैंने। ठीक है, ये दीवार वाला। और मैंने वीडियो अक्सर लाइव करती हूँ सुबह कभी कभार, तो मैं अक्सर दिखाती भी हूँ। ये मेरा घर है, ये मैंने सेल किया, जो कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। ये मैंने 2018 में जो है 18 के एंड पे सेल किया था। डबल स्टोरी 7 मरला घर मैंने सेल किया था। और उसके बाद मैं इस्लामाबाद चली गई थी, समझ आई? इस्लामाबाद चली गई और मैंने यहाँ पे ये वाला जिस घर में बैठी हूँ, ये मैंने किराए पे दिया हुआ था किसी नर्स को, वो रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। अब मैंने प्लॉट लिया, उसकी नींहें बनवाई। अब ये मेरे व्लॉग जो है ना, ये मेरे व्लॉग वाले चैनल पे पड़े हैं विद प्रूफ। ये मेरे व्लॉग जो हैं, ये सितारा के चैनल से भी पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, मेरा 2019 में बना, आई थिंक सितारा का 2021 में बना है चैनल। अच्छा जी, कंट्रोवर्सी से भी पहले की बातें कर रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ। अच्छा जी, वहां पे जो है मैंने प्लॉट ये लिया और मैंने जो है उसकी नींहें भी बनवा ली थी। नींहें मतलब जिनको नहीं पता, एरे कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं इस्लामाबाद चली गई, फिर मैं वापस आई, फिर इस तरह से मतलब हम लोग अक्सर जाया करते थे, तो वीडियो भी बनाया करते थे, बच्चों के साथ में जाती थी। वो मेरे व्लॉग पड़े हैं, उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि हमारी मोटर चोरी हो गई। बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, 5 साल तो हो गए हैं इस बात को, जब 6ठा साल लगने वाला है, ऐसे ही है।
अब वो मेरा जो प्लॉट है, मैं जब यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे उस दौरान ना मैंने कहा मेरा ना इस छोटा सा मतलब 11 मरले का मेरा घर था, 7 मरले का बेच दिया, 4 मरले का अपने पास रखा। तो मैंने कहा यार मुझे ना सांस का प्रॉब्लम हो रहा है और मैं ना सोच रही हूँ किराए का मकान ले लेती हूँ। मैं किराए के मकान का सोच रही थी, फिर मैंने ढूंढा भी सही, उसका किराया ज़्यादा था, फिर मैं अपने ही घर को प्रेफर किया, यहीं पे रह लेती हूँ, या फिर मैं जो मेरा है प्लॉट उसको सेट करूँगी, उसको बनाऊँगी। नहीं है हुई है, बाकी जो है मैं इसको सेट सूट करूँगी और फिर वो जो है मैं उसे बनाऊँगी। खैर वो बात वहीं की वहीं रह गई, ना बना सकी। अभी भी वैसे है, जब बनाऊंगी ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी जिसका मैंने कर्जा देना ना वो आए, ये देखें गिरबान पकड़े मेरा, क्योंकि यहाँ पे सब नंगे हुए हैं। तो नौशीन का क्यों नहीं कोई कर्जदार आया? तो भाई ये अपनी नफरत है ना अपने पास रखें। मेरे पास ढेर सारी बातें हैं आपके हवाले से, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैं चुप हूँ। बाकी रही बात सपोर्ट की, आप मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती हैं सपोर्ट की बातें। तो मोहतरमा मैंने आपके लिए लाइवें भी लगाई, मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई। फिर अगर अच्छा इसको वजाहत देने के लिए बात करो तो फिर भी चिढ़ जाती है मोहतरमा, ना बात करो तो फिर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे लिए तो मेरी दोस्त खड़ी थी। तो आपकी दोस्त आपको मुबारक हो। बात यह है कि आपके हस्बैंड की जब जॉब गई थी उस दौरान मैंने रिएक्शन दिया था, गौर से सुनिएगा, मैंने रिएक्शन दिया था। मैंने डॉक्टर साहबा जो दुबई वाली नहीं है, मैंने कहा था, उन्होंने यहाँ पे बोला जा रहा था ना, आपने कहा था मेरे हस्बैंड को धमकियां दी गई। अच्छा, मैंने आपकी सपोर्ट में वीडियो बनाई और मैंने उस बंदी को कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। आपने कहा था मेरे हस्बैंड को और मुझे धमकियां दी गई किसी अरबी से कॉल पे, याद है आपको? अच्छा, मैंने वीडियो बनाई, उस टाइम मैं ही बना रही थी, मैं ही खड़ी थी, ठीक है ना? तो मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी नेकियां गिनवाना, लेकिन क्या करूं भाई, आप कहती हैं तो फिर बताना पड़ जाता है। वरना मैंने जितनी नेकियां यहाँ पे काफी सारे लोगों के साथ की हुई है ना, वो बताती नहीं हूं मैं। ये नेकी करो, आगे निकलो, हमेशा मेरा सबक होता है और मैं ही हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। किसी से कर्ज लो तो फौरन दो, उसको अदा करके मरना, उसके बाद कहते हैं वो नहीं होती, बख्शिश नहीं होती है। तो फिर कोई पकड़ने भी नहीं आया। बीबी तू यहाँ पे बोल रही है कि किसी का कर्ज ना दो, ना छोड़ो, यहाँ पे कर्जदार हो के ना मरो, क्योंकि शहीद को भी कर्ज माफ नहीं है। तो तू यहाँ पे हदीसें काहे की पढ़ रही है? तू तो खुद कर्जदार है, तूने तो हमसे उधार पैसे लिए हुए हैं, कोई पकड़ने क्यों नहीं आया गला? दूसरी बात ये कि होता क्या है कि मैं उस बंदी पे रिएक्शन देती हूँ और मैं कहती हूँ आप लोगों ने बहुत गलत किया इसके साथ, हमारी सिस्टर के साथ आपने गलत किया। मैं रो रही थी उसमें और मैंने कहा कि आप लोगों ने धमकियां दी, उसके बच्चों का रिस्क खराब किया है। मैंने उस बंदी का नाम ले लिया। अच्छा, उस बंदी ने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया, उस डॉक्टर साहबा ने, नीली ने। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कहा कि देखें सिस्टर, मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ हमें जाल में जरूर फंसाया गया था, ठीक है, कि भाई इनको इस तरह लपेटे में लेते हैं, लेकिन हमने कॉल नहीं की, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरी जरूरत नौशीन सिस्टर अगर है, मैं दुबई में रहती हूँ, मैं डॉक्टर, मेरे हस्बैंड वकील है, वकील का ही आई थिंक उन्होंने बताया था, आप इनके हस्बैंड की सीवी दे दें। मैं ही थी, एमटी सिस्टर से राब्ता करवाया, मैंने नीली सिस्टर को सीवी भेजी आपके हस्बैंड की, मैंने 2-3 और जगह पे बात की आपके लिए, मैंने ढेर सारी जगह पे बात की हैं। फिर केस के हवाले जो हुए उसमें भी बिहाइंड द कैमरा आपका लाखों का नुकसान होने से बचाया। इसका दी एंड यही होता है, साइन करो, बात खत्म करो, ठीक है ना? तो यहाँ पे बताना पड़ता है भाई, अब क्या करें। मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, दरगुजर करना पसंद करती हूँ, लेकिन जब मुझे लाया जाता है फिर बताना पड़ता है कि नहीं, आपके साथ शाना बशाना, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी थी मैं, लेकिन आपको शायद आप देखना ही नहीं चाहती, आप नजरें मिलाना ही नहीं चाहती, दौड़ाना ही नहीं चाहती। तो मैंने सीवियां भी भेजी, मैंने आवाज भी उठाई, फाइनेंशियली तरीके से भी अगर देखा जाए कि जैसे आप केस की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन उसका दी एंड यही था, सुलह, ठीक है ना? वो पैसा खाम खा का लग जाना था। तो मैंने वो भी मतलब वो किया। हाँ ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरी बात आप करती हैं
कि लास्ट टाइम मैंने जो है इनका शुक्रिया अदा किया था। लास्ट टाइम जब आपने शुक्रिया अदा किया था ना, और शुक्रिया के बाद आपकी और मेरी जो बात हुई थी, वो बात आपकी दोस्त कर रही थी। आप कहती है मेरा तो उससे राब्ता ही नहीं है, लेकिन वो बात आपकी दोस्त को कैसे पहुंची जो सिर्फ आपकी और मेरी हुई थी। जब आप बोल रही थी ये मेरे पे लाइव लगा के बैठी है, ये मुझे इस तरह आ रहा है, वो है। मैंने कहा क्यों आप डर रही हो, क्या हुआ, क्या आपका कुछ उसके पास है? तो आपने कहा नहीं, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद वो बंदी बैठ के लाइव में आपने जाके ये वाली बात उसको बताई और वो मुझे प्रवोक करना शुरू हो गई। ये तो आपके शुक्रिया का नतीजा है। तो बाकी जो है, बाकी वो बंदी जो किसी बंदी और बंदी का नाम ले लेके मुझे पुकारती रहती है और उस अपनी सहेली को मेरे आगे बार बार फेंकती है कि मैं उसका नाम लूं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं, तो भाई तुझे ही मुबारक हो, तुझे ही मुबारक हो सहेली, दोस्त। मुझे नहीं चाहिए, मेरे से गई सो गई, वो तुझे ही मुबारक हो। तू बार बार उसको वाईटी पे लाती है, उसको बार बार मेरे आगे डालती है कि इसको मैं कुछ बोलूं, पिन करूं, और तू मुझे पिन करने के लिए आती है। तो भाई तुम्हारी सच्चाई तो उसी टाइम साबित हो गई थी जब 2 दफा मैं लाइव में बैठी थी, तू मेरी लाइव में आई थी और मैंने तुम्हें कहा था क्या तुम्हारा राब्ता हुआ उससे? तुमने उसे गाली दी और गाली दे के तुमने कहा फाड़ नीचे ऐसी औरतें, ये वो फला। तो मैंने कहा यार ज्यादा ना बोलना, बस ठीक है, नहीं हुई बात तो नहीं हुई। आज तू मेरे से पूछती है क्यों आई थी, क्यों तुझे छोड़ के आई थी, है? ऐसे चीख रही होती है। तो तुझे ही तेरी सहेली मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं अब चाचा अकबर पे। चाचा अकबर जो है बैठे हैं और बैठ के पता नहीं वीडियो सुनते हैं नहीं पूरी, और जनाब दे दनादन जो है आ जाते हैं बोलने के लिए। कल इन्होंने वीडियो डाली और उसमें मैंने रिएक्शन दिया और बड़े महजब तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मुझे कमेंट भी आए हुए थे कि लगता कभी कभी आप अकबर फैमिली की ना सपोर्टर हैं। तो मैं बड़ी हंस रही थी, मैंने कहा सपोर्टर ही समझो जी। हाय मैं गुड़ खा के मर जाऊं। तो इस तरह का मैंने भी कमेंट किया। खैर यहाँ पे आप लोग पता नहीं क्यों पूरी बात सुनते नहीं। मैंने उल्टा ये बात की है कि बाबा जी कफन दफन की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ताजा मौत देखी हुई है, उन्होंने अपने घर में एक बच्चे की फौतगी देखी, उनके लिए तो बच्चा ही है, मुझे सज्जाद है या शहजाद ही है, शहजाद सज्जाद 2 नाम लेते होते हैं। तो वो जो है इस दुनिया से चला गया है, तो वो ना बंदा डर जाता है जवान मौत देख के। तो इसलिए बाबा जी क्या कर रहे हैं, अपने कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम आबे ज़मज़म से धुलवाएं। ठीक है, मैंने तो बड़े अच्छे अंदाज से बात की और मैंने दुआ भी की, अल्लाह ताला बाबा को जो है सेहत अता फरमाए। तो यहाँ पे आप बात को पता नहीं अधूरा सुने क्या किया है और आप दे दनादन बोल रहे हैं कि देखें जी ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने जो है मतलब मैं अब क्या करूं, मैंने तो भाई की वीडियो बनाई है तो इन्होंने जो है कहा है कि क्यों बनाई है। आप बात को घुमा रहे हैं, पता नहीं क्यों घुमा रहे हैं। मेरी वीडियो पढ़ी है, सेम यही अल्फाज मैंने बोले हुए हैं जो अभी मैंने बोले हैं। ठीक है, और मेरा एक लहजा है कि मैं बाअदब तरीके से जवाब दूं और मैं पर्सनल भी ना जाऊं। मरना है ना, तो फिर वद वाफर करके मैं क्यों मरूं किसी के साथ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डूडू की बात पे। डूडू जनाब, ये बंदा पता नहीं क्या आइटम है, ये बंदा फितना शरारती है। और तुम कहते हो ना फैसल शर्म करो, तो शर्म से तुम डूब मरो। पता नहीं तेरी दोनों बीवियों ने तुम्हें टकरे मार मार के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। और तुम कह रहे हो ये जो है ना मेरी लाइफ में आए और मैंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, लेकिन उसके बाद जाके इन्होंने अपना कंटेंट बना लिया मुझे। ओ हेलो, हम खुद कंटेंट हैं, हम खुद कंटेंट हैं, हमें कंटेंट की जरूरत नहीं है। इस टाइम जो वबाल मचा हुआ है ना वाईटी पे, मैं तो इन चीजों को भी इग्नोर करती हूँ, साइड लाइन करती हूँ, पुरसकून लाइव करती हूँ। हद है भाई। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घर से बाहर गए हुए थे, डीडी साहब आए हुए थे लाइव, अकेला बैठा था, कोई नहीं देख रहा।
मुंह बढ़ा के बैठे। मेरे हस्बैंड हंसते हैं, इसको क्या हुआ है? मैंने कहा इसकी ना दोनों वाइफ बीमार हो गई हैं, ठीक है। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा ओहो इसलिए ये उदास लग रहा है। तो कहते मेरी तरफ से मैसेज करना, कमेंट, मतलब जैसे पब्लिक करती है, ऑडियंस करती है। तो मैंने कर दिया कि भाई आप के मेरे हस्बैंड जो है पूछ रहे हैं कि आपकी दोनों वाइफ बीमार हो गई हैं, तो मतलब आप इसलिए परेशान बैठे हैं, इस तरह से कोई बात की। तो हाँ बस क्या करूं, अब घर के काम करने पड़ जाते हैं इधर उधर, इस तरह से नॉर्मल बात हुई, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अपना भी नेट चला गया। और फिर जो है जब इसने ये बोला ना कि भाई मैं बस घर के कभी इधर काम करने पड़ते हैं, कभी उधर काम करने, बस क्या करें जी, दोनों ही बीमार हो गई हैं। तो मैंने कहा अब दोनों बीमार हो गई हैं तो फिर ऑप्शन तो यही है, फिर तीसरी कर लो। आप लोगों को यहाँ क्या रोला है, क्या मसला है? अब ये कह रहा है वर्दा को और मुझे मेरे लिए रिश्ता ढूंढे। तुझे तू औरतें तलाश करता फिर रहा है, बहन तेरी जो है वो अपने लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही है, तू अपने लिए रिश्ते ढूंढता फिर रहा है। खैर तो है हर वेले शादी ही ऑप्शन क्यों होता है तुम लोगों का? मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। तो तेरे लिए रिश्ता तेरी अम्मी ढूंढ लेगी या दोनों बीवियां ही ढूंढ लेंगी, क्योंकि तुम लोग असामियां ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन ये अलग बात है, गुल्लक खाली निकलती है। अब यहाँ पे ये बैठ के बकवासबाजी कर रहा है, गालम गलोच बुरे तरीके से ये बोल रहा है। और फिर ये कहता है आप लोग जो शोभा छोड़ के आए थे ना, वो शोभे के साथ फिर फनी वीडियो का हवाला ये दे रहा है, वो बनाई है सलमान पे आप लोगों ने। ओ हेलो, बनाई है तो उनको एतराज नहीं है, तुझे क्या एतराज है? तुम तो खुद उनके दुश्मन हो, वैरी हो, तुम तो खुद उनका कख नहीं छोड़ते, तुम तो खुद उन्हें जलील करते हो। अगर हमने फनी वीडियो बनाई है, मेरा हस्बैंड दूल्हा बने, दुल्हन बने, मैं बनाऊं, तुम्हें मसला क्या है? मैं मामा बनूं, नाना बनूं, चाचा बनूं, दुल्हन बनूं, दूल्हा बनूं, तू कौन है? तुम्हें तो पता चल गया ना कि ये जो बैठा है ये फैसल ही है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी तो हर तरह के कंटेंट बनाते हो ना, हर तरह के, और हम उसको हवाला देते हैं, खासकर मैं, कि अच्छी बात है कंटेंट बना रहा है, फन वे में कंटेंट बना रहा है तो बनाना चाहिए, उस चीज को मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन नहीं, तुम में कोई है चुल, तुम्हें कोई है मसला, तुम जानबूझ के छेड़ते हो। कोई बंदा अगर भूल के भी तुम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहे तो तुम लोगों को नहीं चाहिए होती, तुम लोग चाहते हो आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरी वाईटी में यही कंटेंट चल रहे हैं, यही कंटेंट चल रहे हैं, आप लोग देखें तो सही हैं। अजीब है ये लोग यार, अजीब है। वो फजीता तुम लोग कर रहे होते हो, बड़े फैन बने होते हो, तो वो क्या बना होता है? वो क्या बना होता है? हद नहीं है भाई, हद है। जेलसी, इस बंदे को जेलसी है, इसको पता नहीं क्या तकलीफ हुई है, डर गया है कि भाई या तो ये फिर हमें छोड़ देंगे रिएक्शन देना हम पे, तो कहीं ये रिएक्शन हम पे देना ना छोड़ दें, चलो भाई इन्हें पिन अप करते हैं। अच्छा बाकी करता है ये वर्दा की बात, वर्दा कहती है मैं पर्चा करा दूंगी, ये कभी कह ही नहीं सकती, मैंने उसकी वीडियो नहीं सुनी, लेकिन वो तो हमेशा कहती है तुम जा रहे हो सितारे के घर, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना? जब सितारा को लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना देना? तुम ये उसके ऊपर भी झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं था, कभी तुम पुरानी वीडियो उठा के डाल देते हो, कभी तुम क्या करते हो, अब तो सनिया के व्लॉग पे जनाब ये डालना शुरू हो गया है अपने पुराने व्लॉग। वहां से वैसे मैं देख के एक बात तो मैं देख रही थी, पुराना व्लॉग था 2 साल पहले का, इसकी साली ने इसकी ना बड़ी कुत्ते वाली की थी, बहुत कुत्ते वाली, हाँ वो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था, डुगडुगी वाले, ढोल वाले, फकीर, मंगू, इस तरह से झोपड़ी वाले, इस तरह से इसकी साली ने ना इसको धोया था। अच्छा उसमें वो कह रही थी तुझे तो कपड़े पहनने नहीं आते थे, हमने तुझे बताया किस तरह से कपड़े पहनते हैं। तो मैं जब इनका वही 2 साल पुराना व्लॉग देख रही थी तो इसके कपड़े ड्रेसिंग अच्छी थी, ये मैंने चीज नोट की। वैसे तो इसको नहीं करना चाहिए, ये अपने चैनल के साथ खुद बर्बादी कर रहा है, ठीक है। उस पे जो है यूट्यूब इनके चैनल को मसला कर देगा खुद ब खुद ही। इनको जो है पहले तो एहतियात करनी चाहिए, अगर रोजी रोटी है ना ये आपकी, तो आप ये जो है रीयूज कंटेंट ना डालें, बेहतर होगा आप ना डालें, आपके लिए ही। पहले ही आपने अपना चैनल का बट्ठा बिठाया, खुद से खराब हुआ है, कोई स्ट्राइकें नहीं गई, क्योंकि स्ट्राइकें गई होती तो इसने यहाँ पे झंडे लगाए होने थे। तो बाकी जो है
इसको चाहिए कि ये थोड़ी सी जो है अपना अकल से काम ले। तो दुनिया के सामने खुद आके बोलता है मेरी दोनों बीवियां बीमार हैं, इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, कभी वो कहती है काम कर, वो कभी वो कहती है काम कर, हैं। तो खुद ही तू आके अपना आप यहाँ पे बताता है, अगर कोई बात कर रहा है उस पर तो तुम जो हो रोला डाल देते हो। उसके बाद हमारी लाइव होती है जनाब। लाइव जब होती है, पहले हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं जो है एक साथ थे। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी तो हम ऑलरेडी रास्ते में ही थे। उसी दौरान मैं लाइव आई हूँ, हम लोग अपनी गपशप कर रहे थे। तो नीचे कमेंट आया सिस्टर का, उसने कहा नौशीन सिस्टर मैं भी वहीं पे थी। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई फैसल ने मुझे जो है वहाँ पे कहा है कि कमेंट छोड़ो, तो जो है इसको थोड़ा सा मतलब ये मुंह बना के बैठा है, परेशान बैठा है, खैर तो है ना, हाल चाल पूछता हूँ। इसने आके आज बदतमीजी शुरू कर दी। ये हाल है। बंदा इनको अगर अच्छे से बुलवाए तो इनको इज्जत रास नहीं है, अगर बुरे से बोलो तो वैसे ही नहीं है। तो इससे बेहतर बंदा इनको रिस्पेक्ट ही ना दे। अच्छा जी, फिर आते हैं बाबा जी की तरफ। इन्होंने ना हम रिएक्शन वालों को ही कंटेंट बना लिया। चलो ठीक है, फिर खेलते हैं जी, खेलते हैं। अब यहाँ पे बाबा जी भी आ गए रोने धोने के लिए। बाबा गुलाम की बात हो रही है। अब मैंने कल क्या किया, मैं दुआएं दे रही, मैं मतलब बड़ी रिस्पेक्टेड वे में मैंने वीडियो बनाई है। मैं ना अब जैसे उम्र मेरी ज्यादा होती जा रही है उतना ज्यादा मेरे अंदर क्या होता जा रहा है, आजिज़ी आती जा रही है, नरमी आती जा रही है। ठीक है ना। अब है क्या यहाँ पे, अब ये बाबा जी आ गए, देखो जी हमारे ऊपर बात करते हैं, ऐसे बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा। अरे भाई मैं तो दुआ कर रही हूं आपके लिए कि अल्लाह आपको सेहत दे। शुगर ज्यादा हो गई है, खाने पीने में एहतियात करें। और ये आ गए हैं जनाब 3 वीडियो सवेरे सवेरे हम लोगों पे बन गए, वर्दा पे और मेरे पे 3 वीडियो। फिर ये क्या कहते हैं कि रिएक्शन वाले जो हैं वो ऐसे कहते हैं। मैं कहती हूँ रिएक्शन वाले ना हो ना, तुम लोगों के चैनल ही बंद हो जाए। रिएक्शन वालों के पास तो और भी बहुत कुछ आ जाना है कंटेंट, तुम किस पे बात करोगे। झूठ बोलते हैं यार ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं ना, अंत से भी ज्यादा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाजत दे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करना। ये जवाब देना जरूरी था, इसलिए मैंने आके भाई इन 3 लोगों को जवाब दिया। ठीक है। और इसके बारे में डीडी के हवाले से मैं बात करूं तो सिर्फ ये 2 लफ्ज बोले हैं, यही बात हुई है, इससे अलावा कोई बात नहीं हुई। और ये बंदा आ गया सवेरे सवेरे, पता नहीं इसको किसने इसके कान भरे हैं। इसको लगा कि भाई ये तो फिर मेरे पे बात करना शायद छोड़ देंगे या इग्नोर ना कर दें। चलो भाई आओ सुट्टो झूठ सवेरे सवेरे, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने फिर फैसल के साथ खाना खाया हुआ है, उसकी उम्र वैसे ज्यादा हो गई है, और ज्यादा हो गया तो रिश्ता देना है? तेरी वाली जबान मेरे मुंह में भी आ गई, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। है वैसे तुम ये वाले अल्फाज अब बोला ना करो, बात बात पे ये रिश्तों वाली जो बात करते हो, फिर रिश्ता कोई दे दे, रिश्ता कोई दे दो, बेटियों वाले हो, ऐसे अल्फाज अब ना ही बोला करो तो अच्छा है। इनको देख देख के हम खुद पता नहीं क्या होते जा रहे हैं। खैर इसके साथ ही मुझे अभी इजाजत दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।